हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन टू रिपीट हो रहा है। अगर कोई नंबर पी है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। कि कोई एक नंबर है पी, उसको मैंने 5, वो 5 से डिवाइड हो गया, उनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना बड़ा ही सिंपल है। 99x, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5, 2 से 2, 5 से 5 0, 2 में से 0 माइनस करोगे 2, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। यही इसकी रैशनल फॉर्म है। ये हो गया मेरा 3.125 पर बार की रैशनल एक्सप्रेशन। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर नाजिब बशीर और आप देख रहे हैं शिक्षामी चैनल पर हमारा पूरा कोर्स जो हमने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है बिल्कुल फ्री, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश, वो भी क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज इंटेक्स, सब कुछ। तो आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आपसे चैप्टर 3 की एंड ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें बात करेंगे जितने भी एंड ऑफ एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसने जो पार्ट है हर एक पार्ट को कवर करेंगे। और ये बहुत एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है पूरे चैप्टर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जितना भी आप पहले से 5 एक्सरसाइज तक पढ़कर आए हो वो सारा का सारा उसका जो बेसिक पार्ट है, जो उसका एडवांस हो सकता है, वो सब इस एक्सरसाइज में मिल जाता है, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो पीछे हम पढ़कर आए हैं वो रिवाइज्ड हो जाते हैं और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। थोड़ा इसलिए सोचने का भी हमें एक मौका मिलता है कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन को और इस तरह से भी सीखा जा सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है वो भी इंप्रूव होती है एंड ऑफ एक्सरसाइज को करने से। तो सीबीएसई ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं एंड ऑफ एक्सरसाइज में, जिसको आपको करने में भी बहुत मजा आ रहा है और हमें करवाने में भी बहुत मजा आ रहा है। तो इसीलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 नहीं, एंड ऑफ एक्सरसाइज, मतलब लास्ट एक्सरसाइज की, और बहुत मजा आने वाला है। एक क्वेश्चन निपटाएंगे बहुत बढ़िया से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंड ऑफ एक्सरसाइज। ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये हमारे रैशनल नंबर हैं दोनों, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, विच एवर द केस मे बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। समझे? ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और ये बताना है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह की है। वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह की है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 और ये आ चुका है 50, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 आ गया, नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, नहीं होगा। एक बार 0 और लगाएंगे, एक 0 और लगा देंगे, किससे चला जाएगा भाई, 6 टाइम, 5 6 30 होता है, एक 0 और लगा हुआ है तो 300, रिमाइंडर बिकम 0। मतलब भाई, मतलब ये हुआ कि 3/50 की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो 0.06 होगी, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पर। दूसरा पार्ट क्या है भाई, 2 और ये है अपना 9। ठीक है, 0.0, ठीक है, कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम, कितना हो गया 18, रिमाइंडर 2 0, फिर कितनी टाइम जाएगा 2 18, रिमाइंडर 2 0, फिर कितनी टाइम जाएगा 2 18, फिर रिमाइंडर 2 0, फिर कितनी टाइम जाएगा 2 18। मतलब ये हो रहा है भाई कि आप जैसे ही जैसे डिवाइड कर रहे हो आपको वही वैल्यू मिल जाती है जहां से आपने शुरू किया था, 2 से। तो इसीलिए जो अपना 2/9 है, किधर गया, 2/9 है, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो 0.2222 चलती रहेगी, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि 0.2 पर बार है। मतलब
ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट नहीं हो सकती, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता। तो इसको कहेंगे हम, यहां लिख देता हूं, नॉन 2/9 इज इक्वल टू 0.2 पर बार इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसी भैया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन टू रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डन हो चुका है। अगला, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये क्वेश्चन हमारा क्लास 10th में पूछा करता था हमसे, मतलब क्लास 10th में हुआ करता था ये, लेकिन इस साल जो नई एनसीईआरटी आपके लिए लॉन्च की है इन्होंने, उसमें क्लास 9th में इस अप्रोच को डाल दिया है। ये अप्रोच बेसिकली पूरी थ्योरेटिकल है, मतलब आपको ये प्रूफ करना, हमें मालूम है कि रूट 5 रैशनल होता है, लेकिन आपको इसको प्रूफ करना है कि ये रैशनल होगा। तो इसके लिए थोड़ी सी कहानी लिखनी होती है, बस वही इसमें कुछ है, कोई सॉल्व करने वाली चीज इसमें नहीं है। बस आपको एक बात को ये प्रूफ करना है कि हाँ भैया ये रैशनल है। ठीक है, आ जाइए। तो आप क्या कहेंगे, इसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि आप ये कह दीजिए कि लेट रूट 5 इज एन रैशनल नंबर। कैसा नंबर है भाई? ये आपका एक रैशनल नंबर है। आपने ये कह दिया कि रूट 5 जो है वो रैशनल है। क्या कह दिया? रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। जब रैशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म में आना चाहिए। सही, बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या किया, हमने कह दिया कि हाँ ठीक है, रूट 5 को हमने लिख दिया P अपॉन Q की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख दिया? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये रैशनल है। ठीक है, तो इसके बाद हम ये कह देंगे कि P जी वेयर, हाँ एक बात लिखनी है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, where P and Q are integers and co-prime number। मतलब ये ऐसे इंटीजर्स हैं जो को-प्राइम है। अब आप पूछोगे सर इंटीजर तो हम जानते हैं क्या होते हैं, लेकिन ये को-प्राइम नंबर क्या है अगर हमें नहीं पता तो? मेरे बच्चों, को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, दो ऐसे कोई से भी नंबर जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, लेकिन दो नंबर की बात कर रहे हैं। को का मतलब 2 होता है कि दो ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1, 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो, दो ऐसे नंबर्स, वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। तो जैसे मैं लिख दूं 2 और 3 को प्राइम है, जैसे मैं लिख दूं 5 और 9 को प्राइम है, जैसे मैं लिख दूं 4 और 15 को प्राइम है, जैसे मैं लिख दूं 3 और 25 को प्राइम है। तो ये वो सारे दो ऐसे नंबर्स जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहां पर याद रखना, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। ठीक है, चलिए इसके बाद P की वैल्यू क्या हो जाएगी? √5Q हो जाएगी। क्या हो जाएगी? √5Q। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5Q स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। एक थ्योरम है, इफ P बी अ प्राइम नंबर, इफ P बी अ प्राइम नंबर, P कोई भी प्राइम नंबर है अगर, तो अगर वो प्राइम नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इफ P बी अ प्राइम नंबर, ठीक है, और वो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। समझ रहे हैं बात को? इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P इज ऑल्सो डिवाइड्स ए। कोई नंबर है P प्राइम है,
अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम है जो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए पढ़नी होती है। क्या है थ्योरम? थ्योरम यहां लिख दूं। थ्योरम ये है, एक स्टेटमेंट समझ लीजिए, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P is also divides A। अगर कोई नंबर P है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गई बात? ये अब सेम यहां लगेगा। इफ 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, मतलब अगर आप ऐसे समझ लो, ये थ्योरम का हवाला देते हुए कि P स्क्वायर अगर 5 को डिवाइड कर रहा है तो 5 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5P को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गई बात? ये है। तो यहां लिख दीजिए, इफ 5 डिवाइड्स P स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स P। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे 81 डिवाइड हो रहा है किससे? 3 से। 81 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। तो 9 भी डिवाइड हो रहा है किससे? 3 से। समझ गए बात को? जैसे 625 डिवाइड हो रहा है अगर 5 से, तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, 25 भी डिवाइड होगा 5। तो ये थ्योरम ये कहती है। समझ गए बात को? नहीं समझे? कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है जो उसके स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके स्क्वायर रूट से भी डिवाइड होगा अगर वो प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब ये है कि वो उसके फैक्टर नहीं है, वो तो जाहिर है, फैक्टर की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। 5 डिवाइड P स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स P। क्लियर है? तो अब मैं ये एक बात बताओ, यहां पर मैं एक बात ये नहीं कह सकता कि 5 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स P। तो यहां पर हम एक बात ये कह सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर एक बात कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू 5C के बराबर हो जाएगा या 5M के बराबर हो जाएगा, वेयर M इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। भाई क्योंकि 5 जो है वो P का फैक्टर हो गया, मतलब अब 25 को जो है P जो नंबर है, जो P नंबर है वो 5 उसको डिवाइड कर रहा है ना? तो अब 5 फैक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर 5 P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 5 P को भी डिवाइड कर रहा है। मैंने बताया ना अभी आपको यहां पर कि 625 भी अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 25 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 5 इंटू 1 हो जाए, 5 इंटू 2 हो जाए, डिवाइड तो कर ही देगा ना इसको, 10 डिवाइड नहीं कर देगा, 2.5 आंसर आ जाएगा इसका। समझ गए बात को? तो ये है कहने का मतलब कि P को मैंने क्या मान लिया? 5C मान लिया। अब 5 का कोई भी फैक्टर हो सकता है वो। अब क्या करो आप, M मान लिया, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ P। कहानी है सिर्फ पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। इसको आप इक्वेशन 1 कहेंगे। अब इस P की वैल्यू को उठा के आपको यहां लेकर आना है, यहां डालना है। तो यहां डालोगे तो ये हो गया 5M स्क्वायर है, स्क्वायर कर दोगे, और ये 5Q स्क्वायर है। क्या है? 5Q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये M स्क्वायर, और ये 5Q स्क्वायर है। 5 से कैंसिल हो गया तो ये बन गया 5M स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। क्या बन गया भैया? 5M स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन। अब आप यहां पर एक चीज देखो कि Q स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। तो यहां पे क्या लिखोगे? इफ 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स Q। क्योंकि भाई देखो Q स्क्वायर अपॉन 5 हो गया, तो अगर 5 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 Q को भी डिवाइड करेगा। लेकिन
अब यहां एक चीज देखिए कि भैया ये जो P था उसको भी 5 डिवाइड कर रहा है, ये जो Q था उसको भी 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक नंबर है P, उसको मैंने 5, वो 5 से डिवाइड हो गया, और एक नंबर है मेरे पास Q, वो भी 5 से डिवाइड हो गया। मतलब क्या हुआ सर इस बात का मतलब तो सर ये हुआ कि जो नंबर P है उसमें भी 5 का फैक्टर है और जो Q है उसमें भी 5 का फैक्टर है, तभी तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब P और Q में दोनों में 5 के फैक्टर आ रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, सो P and Q have a common फैक्टर 5। भाई P और Q में कॉमन फैक्टर आ गया 5, हम ये कहेंगे। लेकिन हमने P और Q को क्या कहा था, कोप्राइम। और कोप्राइम क्या नंबर होते हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहां तो P और Q में फैक्टर का 5 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं कुछ गड़बड़ी है जो हमने यहां पर की है। क्यों भाई, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि P और Q कोप्राइम नंबर हैं, और कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, और हमने इनको यहां पर लिया था। लेकिन हम यहां सॉल्व करते करते जब आए तो हमने यहां देखा कि P और Q में एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है जिसका नाम है 5, तो ये बात गलत हो रही है। तो बट यहां लिखेंगे बट P एंड Q आर कोप्राइम, but P and Q are co-prime. So there is a contradiction. So there is a contradiction. भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया है कि हम P और Q को कोप्राइम मान रहे हैं और P और Q यहां पर कॉमन फैक्टर 5 दे रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई कि यहां कुछ और कह रहे हैं और यहां पर मिल कुछ और रहा है। सो दिस contradiction has arisen because of our assumption, that root 5 is rational। ये कॉन्ट्राडिक्शन कहां से अराइज हुई है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस बात से अराइज हुई है कि हमने ये मान लिया था कि रूट 5 रैशनल नंबर है, हमने ये मान लिया है कि रूट 5 रैशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन वहां से हमें अराइज हुई है। सो वी कंक्लूड दैट, आगे हमने एक लाइन और लिखनी है बस, और जगह नहीं है एक लाइन की, आगे लिख देता हूं। सो वी कंक्लूड दैट root 5 is irrational, hence proved। समझ में आ गई बात। तो आप यहां से ये बात समझिए कि ये पूरी की पूरी कहानी जैसी हमें लिखनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन वैलिड होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी प्रॉपर, जो मैंने यहां बताई हैं। 3 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आया हो दोबारा देखिएगा, थोड़ा टफ है क्योंकि लैंग्वेज का मामला है। बेसिकली कंप्लीट मैंने इसमें लैंग्वेज लिखी है। याद रखनी है 2 चीजें इसमें, पी को प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी, और दूसरा ये जो थ्योरम चमक रही है यहां पर, जो मैं यहां पर इसको अंडरलाइन करता हूं आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां पर मैंने बताया है, क्योंकि इस थ्योरम के बिना और इस को प्राइम के बिना बात नहीं बनने वाली है जो यहां पर लिखी हुई है। इसको बहुत ध्यान से लिख लेना आप, है ना। ज्यादा हो गई क्या स्टार्स, कम कर दें, ठीक है ना, बंद हो गई बात ये हमारी। तो बहुत
अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा इसलिए है बस कि भैया यहां पर ये पूछा जा सकता है, बाकी इसमें कोई ऐसी नई बात सीखने की नहीं है। बस हाँ ये है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी हमने यहाँ पर अराइज कर लिया, सीख लिया कि भैया √5 रैशनल इरेशनल ही होता है और ये हमें मालूम है, बस हमें यहां प्रूफ करके बताना था। क्लियर है ना बात? चलो अब बिना देर किए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे मेरे बच्चों। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इन सारे नंबर्स को P/Q की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 12.6 क्या है भाई? 12.6 जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है उनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना बड़ा ही सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कैसे सर? देखिए, आप जब इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल हटाइए, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? एक जीरो लगा दीजिए बस, तो कितना बन गया? 120। यहां लिखिए 126/10, लेकिन इसको रिड्यूस भी करना है। कितना हो गया? 2 6 12, 2 3 6 और 2 5 10। 63/5 is the rational number which have decimal expansion 12.6। क्लियर है? ऐसे लिख देंगे, बस खाली डेसिमल हटाना है, जीरो नीचे लगाना है, अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस जरूर करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पर, 0.0120। बहुत सिंपल है, जीरो हटा दीजिए, 1 2 3 4, 4 जीरो लगाओ, मैं 4 कह रहा हूं, 4 ही लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखेंगे 120, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, और नीचे क्या है? 1 2 3 4, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या बचा? 12 बचा, अपॉन में 1000 बचा। रिड्यूस करना है, रिड्यूस कर दो, 6 और ये कितना हो गया? 500, और रिड्यूस कर दो, कितना हो गया? 3 और ये हो गया भैया आपका 2 4 5 और ये 3/250। तो यहां एक चीज सीखिए, अगर डेसिमल के बाद जीरो है तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है जो एंड में लगा हुआ है, ये याद रखना। इस जीरो की वजह ये ऐसा नहीं कि 0.0120 है तो 2 डिजिट लगा दो, जीरो नहीं मानो ना, जो एंड में लगा हुआ है। अगर मैं यहां पर ये कहता कि मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, नहीं, मैं 3 मानूंगा, 1 2 लिखूंगा और यहां पर 3 जीरो लगा दूंगा, तो यही तो आया था मेरा, यही तो आया था। क्योंकि ये जो लास्ट वाला जीरो होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो उसको लिखो नहीं लिखो कोई इशू नहीं है, आप लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसे नहीं मानोगे और 1 जीरो कम लिखोगे नीचे तब भी कोई बात नहीं है। मतलब कहने का यह है कि लास्ट वाले डिजिट को अगर जीरो तो भूल जाओ, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है 0 1 2, तो 12 लिखो, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जीरो, लेफ्ट हैंड साइड पे पहली डिजिट पे जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो 12 और ये 3 डिजिट थी, 3 जीरो, ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना बात? चलो आगे चलो। थर्ड, 3.052 बार, ये कैसे करा जाएगा? 3.052 पर बार। अब डेसिमल से पहले भी एक डिजिट यहां पर लगी हुई है, तो आप क्या करिए, जो प्रोसेस समझाया था वो प्रोसेस ये है कि लेट x इज इक्वल टू 3.052 ये रिपीट हो रहा है, दिस इज इक्वेशन 1, ये रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट करके लिखा और x मान लिया। तो यहां कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 2, तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 100 से। मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, बोथ साइड आपने 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 100x, यहां 100 इंटू 3.05252, तो इसको तो 100x रहने दो, 2 जीरो जब यहां मल्टीप्लाई होंगे तो डेसिमल आगे खिसक के चला जाएगा 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 305.25252, ये रिपीट होता रहेगा, दिस इज इक्वेशन 2। समझ गए बात को? अब सॉल्व कर लो,
सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले ऊपर सेकंड वाली लिखो, 100x 305.252 और 52, और यहां लिखो x इज इक्वल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो क्या था 3.05252, माइनस करो, माइनस माइनस 100 माइनस 1 99x, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5, 2 से 2, 5 से 5 0, 2 में से 0 माइनस करोगे 2, 5 में से 3 माइनस करोगे 2, 0 अपनी जगह पर और 3 अपनी जगह पर, 302.2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 302.2 अपॉन 99। लेकिन डेसिमल अभी भी है, डेसिमल हटाना पड़ेगा, जैसे ही डेसिमल हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3022 अपॉन 990। तो हमने ये लिया है P अपॉन Q की फॉर्म में, कन्वर्ट कर देंगे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 1 10 1 1 8 18 10 495, अब नहीं होगा। तो ये है इसकी रैशनल नंबर की फॉर्म जो P अपॉन Q की है, जिसको हमने 3.052 को लिख दिया है 1511 अपॉन 495, यानी कि 495। समझ में आ गई है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हम P अपॉन Q की फॉर्म में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि पहले भी किया है और समझ में आ गई होगी बात। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर इसके अगले पार्ट पर, दैट इज क्वेश्चन 4 मतलब क्या है, 1.235 पर बार, 1.235 पर बार। तो यहां क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.235 35 एंड सो ऑन। ये 3535 मान लिया इस क्वेश्चन 1, क्योंकि एक वैल्यू यहां पर एक 2 डिजिट हमारी रिपीट हो रही, किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो ये हो गया अपना 100x और ये 100 इंटू 1.235 और 35, तो ये तो 100x है, 100 जब इससे मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2 डेसिमल आगे चले जाएंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा 123.53535। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं हम। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, यहां ये भी लिख सकते हो, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। तो यहां लिखा आपने 100x, ये 123.5 और ये 35 और ये 35, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 1.2 और ये 35 और ये 35, माइनस कर दो, माइनस माइनस 100 माइनस 1 99x, 5 0 5 3 0, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, डेसिमल अपनी जगह पर, 3 माइनस 1 2 और ये 2 1, x इज इक्वल टू 122.399, लेकिन डेसिमल हटाना पड़ेगा, 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 122 3 अपॉन 990, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। यही इसकी रैशनल फॉर्म है, जो किसकी है 1.235 पर बार बराबर होगा 1223 अपॉन 909। समझ में आ गई है बात, ये है। एक और क्वेश्चन देख लें इसका अभी, क्वेश्चन 5 0.23 पर बार, क्या है 0.23 पर बार, ये है अपना क्वेश्चन 5।
0.23 पर बार, दोनों पर बार है, 2 पर भी और 3 पर भी। तो सबसे पहले x मानेंगे इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.2323, इक्वेशन 1। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, तो ये हो गया 100x, 100 इंटू 0.2323, तो ये 100x, दो जीरो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आगे चला जाएगा, 23.23 फिर रिपीट होने लगेगा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, सॉरी। सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहली इक्वेशन को दूसरी में से, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये हो गया 100x 23.2323, और ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 2323, माइनस माइनस 100 माइनस 1 99x, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 23 माइनस 0 23, x अपनी जगह पर, 23 अपनी जगह पर, और ये 99। दिस इज द रैशनल नंबर विच इज रिटन 0.23 पर बार। 0.23 बार की जो रैशनल फॉर्म होगी मेरे लाडले बच्चों 23/99 होगी, और ये रिड्यूस नहीं हो सकती। ये याद रखना है कि जब आप रैशनल फॉर्म लिख रहे हो, क्या वो रिड्यूस हो सकती है या नहीं। अगर रिड्यूस हो सकती है तो रिड्यूस करनी पड़ेगी, अगर नहीं हो सकती है तो कोई बात नहीं है। फिर समझ रहे हैं बात को, ये ठीक है। चलिए अगला, अगला क्या है, अगला है भाई 2.05 पर बार, क्वेश्चन नंबर 6। 2.05 पर बार, 6th पार्ट 2.05 पर बार, लेट x इज इक्वल टू 2.0555। एक डिजिट रिपीट हो रही है इसकी, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक। पानी पी लें यार, यार गर्मी बहुत हो रही है मेरे बच्चों। एक डिजिट रिपीट हो रही है मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन गया 10x, और ये 10 इंटू 2.055, तो ये तो अपना 10x है। जीरो जैसे ही जाएगा तो ये एक आगे चला जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 20.555, ये रिपीट होता रहेगा। अब इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। बस ये याद रखना, डेसिमल में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डेसिमल में अगर मिस्टेक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। डेसिमल बहुत ध्यान से आगे शिफ्ट करना है। मल्टीप्लाई कर दिया, अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये भाई अपना आया 10x, ये 20.555, और ये x इज इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट, x इज इक्वल टू 2.055, माइनस करो, माइनस माइनस, ये तो भाई 9x बचेगा, 5 में से 5 0, 5 में से 5 0, 5 में से 0 5, और 20 माइनस 2 18, तो ये बच गया x इज इक्वल टू 18.5/9, यानी के 185/90। डेसिमल हटा दिया ना तो 90 आ गया। डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 3 जा 15, 3 बचेगा 35, एक बचेगा 4 18, 37/18। दिस इज द रैशनल नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 2.05 पर बार। बहुत आसान है बिल्कुल, अब रट जाएगा।
इतने पार्ट दे दिए इन्होंने, एक एक पार्ट कराऊंगा बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक पार्ट अगला और है इसका, क्या है, 2.125 पर बार, 125 पर बार। ठीक है, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हमको न जाए कहीं। 5 पर बार है ओनली, सिर्फ और सिर्फ 5 पर बार है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले तो लेट x इज इक्वल टू 2.12555, दिस इज रिपीटिंग डिजिट, इक्वेशन 1। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो 10 इंटू एक्स तो 10x हुआ, और ये 10 इंटू 2.1255, तो ये हो गया आपका 10x, और ये जैसे ही इधर जाएगा एक डेसिमल आगे, तो यानी कि 21.255, इक्वेशन 2। दूसरी में से पहली हटा देनी है, माइनस कर देनी है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, नो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 है ना, तो यहां 10x आ गया, ये 21.2555 है, और ये x हो गया, और ये है अपना 2.1255, माइनस माइनस 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 21 माइनस 2 19। ठीक है, और ये 10 माइनस एक्स 9x, तो x की वैल्यू आ गई 19.13/9, डेसिमल रिमूव करोगे तो 1913/900, 900, सिंपल, बहुत सिंपल है। ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा मेरे बच्चों, 3 और 1 4, 9 और 4 नहीं हो जाएगा, होगा रिड्यूस होगा, 3 से होगा, 3 और 1 4, और 9 13, और 1 14, 9 10 3, नहीं हो पाएगा, सॉरी मुझे लगा था 15 आ रहा है सम, तो ये रिड्यूस नहीं होगा। तो जो रिड्यूस नहीं होंगी रैशनल फॉर्म्स, उनको वहीं छोड़ देंगे, वही उसका आंसर है फाइनल। लेकिन अगर रिड्यूस हो रही है तो रिड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाता है 3.125 पर बार। 3.125 पर बार। नेक्स्ट, थ्री 3.125 पर बार, तो लेट x इज इक्वल टू 3.12555, इक्वेशन 1। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। क्या कह रहे हो सर, अब तो रट गए क्वेश्चन, ये है ना, तो 30, ये हो गया 10 इंटू 3.1255, ये हो गया। तो यहां पर तो लिखा 10x, एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 31.2, और ये 55 अपना रिपीट, दिस इज इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये तो रहा 10x 31.2555, और ये रहा x, ये हो गया अपना 3.1255, माइनस माइनस, ये बचा 9x, 5 माइनस 5 0 0,
5 - 2 3, 2 - 1 1 और 31 - 3 28। ठीक है, तो x अपनी जगह पर 28.13 अपॉन 9। तो ये डेसिमल हटाएंगे 2813 अपॉन 9 और ये 00। देखें डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं होगा। 3 4 8 और 4 12 और 2 14, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर की फॉर्म में, और ये रिड्यूस नहीं होगी तो मैं इसको यही छोड़ दूंगा। ठीक है ना, ये हो गया मेरा 3.125 पर बार की रैशनल एक्सप्रेशन। अब आ जाइए अगले पार्ट पर। 2.1625 पर बार, 1625 2.1625 पर बार। ओके, लास्ट पार्ट है इसका। 2.1625 पर बार। तो लेट x इज इक्वल टू 2.1625 दिस इज इक्वेशन। सेम प्रोसेस है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल फॉर्म में कैसे लाना है। तो इसके बाद क्या करेंगे भाई कि मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो 4 0 मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 4 x, और ये 1 2 3 4 इंटू 2.1625 ठीक है। ये अपनी डिजिट यही 4 0 है तो डेसिमल 4 डिजिट आगे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 21625, और फिर ये डेसिमल शुरू, और ये रिपीट डिजिट जैसे रिपीट हो रही है वैसे होने लगेगी। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। तो 21625.1625 और ये x इज इक्वल टू डेसिमल के नीचे डेसिमल 2.1625 माइनस 5 - 5 0, 2 - 2 0, 6 - 6 0, 1 - 1 0, 5 - 2 3, 2 6 1 2, और इसको माइनस करेंगे तो 10,000 है ना, 9,999 x, और यहां पर x इज इक्वल टू 21623 अपॉन 1 2 3 4। दिस इज द रैशनल फॉर्म ऑफ 2.1625 पर बार। तो ये था हमारा भाई कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 के 9 के 9 पार्ट मैंने आपको कराए हैं, एक भी नहीं छोड़ा है, और मुझे लगता है सारे बिल्कुल क्लियर होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या करते हैं फिर, इसको आज के जो पार्ट है एंड ऑफ एक्सरसाइज का वो यही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत लंबी बनेगी, इसलिए इसको पार्ट में अगले पार्ट में इसको हम डालेंगे। जो एंड ऑफ एक्सरसाइज का अगला पार्ट है वो आएगा पार्ट 2, और इसको शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक। समझ में आ रही है बात? तो जितना करा दिया मेरे लाडले बच्चों सब कर लेना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो चीजें हैं ये सब अपलोड भी हो जाती हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, आप देख सकते हो। और इसका जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, और जो लाइक शेयर सब्सक्राइब है वो जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, इतना तो बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सकता है उतना आप करें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा एक्सरसाइज होती है एंड ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें हम सारा अपना डाउट, सारे अपने रिवीजन को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो बड़ा मजेदार एक्सरसाइज होती है, इसीलिए इसको जरूर देख लीजिएगा, बढ़िया से कर लीजिएगा, जितने क्वेश्चन कराएं खुद से करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।